प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ देना है, तो रहना भी है लेकिन ऊपर भी रहना है। अब इतनी महानता धारण करके, इतनी दिव्यता अपने जीवन में लाकर, लेकिन श्री गणेश जी का वाहन क्या दिखाया? देवता है तो उसका आसन, उसका वाहन बहुत सुंदर होना चाहिए, लेकिन श्री गणेश जी को तो चूहे पर बैठा हुआ दिखाते हैं। तो चूहा किसका प्रतीक है? अगर हम देखें तो चूहा सारा दिन कुछ न कुछ पर खुरेदता रहता है। खाने की चीज़ नई भी होती है, कोई वायर है, कोई प्लास्टिक है, कुछ भी चीज़ पर वो खुर खुर करता रहता है। ये हमारी कर्म इंद्रियों का प्रतीक है। सारा दिन कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, नई भी ज़रूरत तो पीते जा रहे हैं, जो सामने दिखा उसको सुना। तो चूहे की तरह कर्म इंद्रियों पर संयम खत्म हो गया है। तो चूहा एक तो कर्म इंद्रियों के वशीभूत होने का प्रतीक है, और दूसरा चूहा छोटी सी जगह से अंदर घुस जाता है, पता ही नहीं चलता। हम सब कहते हैं दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, ये चूहा कहाँ से आ गया घर के अंदर? क्योंकि चूहे को जगह की ज़रूरत नहीं है, वो छोटी सी जगह से अंदर घुस जाता है। वाइसेस, कमज़ोरियाँ, डिस्ट्रैक्शंस, पता ही नहीं चलता जीवन में कब आ जाती हैं, कहाँ से आ जाती हैं। और चूहा जब किसी को काटता है तो शुरू में एक बहुत एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है, पता ही नहीं चलता कि चूहा काटा है, एकदम से स्टिलनेस हो जाती है उस जगह पर, बहुत देर बाद पता चलता है कि कुछ काटा है। वाइसेस, डिस्ट्रैक्शंस जब जीवन में आती हैं, शुरू में तो पता ही नहीं चलता है, अच्छी भी लगते हैं शुरू में बहुत, दर्द बहुत बाद में होता है। तो जब हम विशाल बुद्धि, दूरादेशी, बड़े कान, सिर्फ अच्छा सुनेंगे, कम बोलेंगे, सॉफ्ट भी होंगे, पावरफुल भी होंगे, बातों को अपने अंदर समा लेंगे, ज्ञान की मर्यादाओं पर चलेंगे, विकारों को कुल्हाड़ी से काटेंगे, ब्लेसिंग सबको देंगे और ईगो में कभी नहीं आएंगे, ह्यूमिलिटी में रहेंगे। जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो हम अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर और अपने वाइसेस के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। विच मीन्स ऐसी आत्मा गणेश जी को चूहे के ऊपर बिठाया दिखाते हैं, चूहा उनके नीचे है। अब ये सब कुछ होने के बाद गणेश जी के साथ दिखाते हैं एक तरफ रिद्धि और दूसरी तरफ सिद्धि, कि गणेश जी की दो पत्नियां जो हमेशा गणेश जी के साथ साथ चलती हैं। तो स्पिरिचुअल सोल जो इस विजडम को धारण कर ले, उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस साथ साथ चलते हैं। उसको प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के लिए भागना नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस ऐसे व्यक्ति के साथ साथ चलता है। और एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं कि गणेश जी को और उनके भाई को कहा गया सारी दुनिया का एक चक्कर लगा कर आओ। तो उनके भाई ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने तो सिर्फ अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया। आज हम सब जीवन में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, खुशी के लिए, हेल्थ के लिए, रिश्तों के लिए, काम के लिए। आवर होल वर्ल्ड जो हमारी दुनिया है उसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। टाइम भी आजकल नहीं मिलता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, बिकॉज हम अपनी दुनिया को ही नहीं संभाल पा रहे, उसको समेट नहीं पा रहे। लेकिन जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ होगा, विच मीन्स जिसने अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया, परमात्मा के साथ कनेक्शन, हर थॉट प्योर, हर वर्ड एक्यूरेट, तो हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स एंड अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, ये नेचुरल हो जाएगा। दुनिया का चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे, कभी पूरा नहीं होता। लेकिन परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लें तो अपनी दुनिया परफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो मन जीत हो जाता है वो जग जीत अपने आप हो जाता है। तो गणेश जी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, और जो आत्मा ये सब कुछ कर लेती है उसको विघ्न विनाशक कहते हैं, कि विघ्न तो उसके जीवन में आता ही नहीं है, आने से पहले ही विघ्न खत्म हो जाता है। और वो सिर्फ अपने नहीं, दूसरों के भी दुख हर के उनको सुख देता है। तो क्या सिर्फ श्री गणेश जी की पूजा करेंगे? क्या सिर्फ उनकी महिमा करेंगे? नहीं, हम सबको
श्री गणेश जी जैसा बनना है, विघ्न विनाशक आत्मा बनना है, सबके दुख हर के इस सृष्टि पर पुनः सुख लाना है। तो गणेश जी की महिमा नहीं, सिर्फ पूजा नहीं, एक एक विशेषता को अपने जीवन में धारण करते जाएं। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या? परमात्मा से कनेक्शन, डेली कनेक्शन विद गॉड। ज्ञान को अपने अंदर भरते जाएं, अहंकार रूपी सर को काटते जाएं और वो स्पिरिचुअल सोल कॉन्शियसनेस वाला सर अपने ऊपर ले आएं। तो जीवन श्री